सावन के महीने में महिलाएं क्यों पहनती हैं हरी चूड़ियां? हर हर महादेव। सावन को हरियाली का महीना भी माना जाता है। बारिश का मौसम आने के साथ ही पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि पूरी धरती हरी भरी नजर आती है। ऐसा लगता है मानो सारी सृष्टि हरियाली के श्रृंगार में रंग गई हो। ये महीना सुहागिन महिलाओं के लिए भी खास माना जाता है। सावन में शिव भक्तों को भक्ति के साथ हरे रंग का खुमार भी चढ़ता है। आपने भी ध्यान दिया होगा, सावन माह में सुहागिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनती हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन मास में हरे रंग का क्या महत्व है। शिव के प्रिय मास सावन में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिख रही है। जहां मानसून की बरखा हर पेड़ को धरा से नहला रही है, वहीं महिलाओं और लड़कियों का हरा श्रृंगार भी हर किसी का मन मोह रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सावन के महीने में महिलाएं हरी चूड़ियां या हरा वस्त्र क्यों पहनती हैं? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं इस राज के बारे में। दरअसल हरा रंग प्रेम, प्रसन्न चित्त और खुशी का प्रतीक माना जाता है और इसी वजह से महिलाएं सावन के महीने में हरे रंग के श्रृंगार करके भगवान और प्रकृति को धन्यवाद देती हैं और अपनी खुशी का इजहार करती हैं। हरा रंग सौभाग्य से जुड़ा होता है, इसलिए इस माह बहुत से लोग हरे रंग का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। हरा रंग शिव का प्रिय है और उन्हें खुश करने के लिए हरी चूड़ियां और हरे वस्त्र पहने जाते हैं। इतना ही नहीं, इस माह हाथों में मेहंदी भी लगाई जाती है। माना जाता है सावन के मास में हरे रंग की चूड़ियां, कपड़े और मेहंदी लगाने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में हरे रंग को बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार हरा रंग पहनने से जातक की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, हरा रंग पहनने से बुद्धि और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बताते हैं कि हरा रंग आपके कैरियर, मैरिड लाइफ और सौभाग्य को कैसे बेहतर करता है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की। माना जाता है हर व्यक्ति के कैरियर और बिजनेस पर बुध ग्रह का सीधा असर पड़ता है, इसलिए हरे रंग को शरीर पर धारण करने से मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। तो वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाहित महिलाओं के जीवन में लाल रंग खुशी और सौभाग्य का प्रतीक होता है, जबकि सावन में महिलाएं हरे रंग के कपड़ों और चूड़ियों का इस्तेमाल परिवार की खुशहाली को बरकरार रखने के लिए करती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक भाग्य साथ ना हो हर खुशी अधूरी होती है, इसलिए अपने सौभाग्य को जगाने के लिए महादेव को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। शास्त्रों व ग्रंथों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है। योगी होने की वजह से उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना बेहद पसंद है, जिसके चलते मान्यता प्रचलित है कि हरा रंग पहनने से महादेव प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि महिलाएं सावन के महीने में भोले बाबा को खुश करने के लिए हरे रंग की चीजें, खास तौर पर चूड़ियां धारण करती हैं। क्या आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चूड़ियां पहनने के भी कुछ खास नियम है और इन्हें ध्यान में रखकर सकारात्मकता लाई जा सकती है। नई नवेली दुल्हन की चूड़ियों से भरे हाथ भला किसे अच्छे नहीं लगते। छम छम करती पायल और हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां दुल्हन ही नहीं किसी भी महिला की खूबसूरती में चार चांद लगा सकती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि चूड़ियों की उत्पत्ति कहां से हुई होगी और कैसे ये हमारी संस्कृत का एक अहम हिस्सा बन गई? दरअसल चूड़ी शब्द संस्कृत शब्द बंगाली या बंगरी से आया है, जिसका अर्थ है आभूषण,
जो बाहों को सजाते हैं। जहां पहले के समय में चूड़ियां परंपरा को बढ़ाने वाला एक गहना मात्र हुआ करती थी, उन्हीं चूड़ियों ने अब फैशन जगत में अपनी नई पहचान बना ली है। एक समय था जब चूड़ियां सिर्फ शादीशुदा स्त्रियों के श्रृंगार के रूप में थी, लेकिन आजकल इसे सभी लड़कियां पहनती हैं। क्या आपने इन चूड़ियों के लिए सोचा है कि ज्योतिष के अनुसार इन्हें पहनने के भी कुछ नियम हो सकते हैं और सुहागन स्त्रियों को अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए किस दिन चूड़ियां आपको भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए, किस दिन चूड़ियां पहनना शुभ है। ज्योतिष एक्सपर्ट शीतल जी बताती हैं कि चूड़ियां बुध और चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती हैं। इनका संबंध वैवाहिक जीवन और सुंदरता से होता है। चूड़ियां स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बढ़ाती हैं। अगर दिन की बात करें तो नई चूड़ियां पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चूड़ियां पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। वही ज्योतिष में मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियां पहनने और खरीदने की सलाह नहीं दी जाती है। मान्यता अनुसार मंगलवार और शनिवार को सुहागन स्त्रियां यदि नई चूड़ियां पहनती हैं तो ये उनके जीवन में कुछ अशुभ संकेत लाते हैं। यदि आपको किसी वजह से इन दिनों में नई चूड़ियां पहननी पड़े तो सबसे पहले ये चूड़ियां तुलसी माता को समर्पित करके अपने हाथों में पहने। चूड़ियों की कितनी संख्या शुभ होती है। शादीशुदा महिलाएं आमतौर पर 21 चूड़ियां पहन सकती हैं या प्रत्येक हाथ में उचित और समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियां रख सकती हैं। नियम के अनुसार एक नई दुल्हन को कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियां पहननी चाहिए और 1 साल तक उन्हें कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। अगर आप नई चूड़ियां पहनते हैं तो इसे सुबह या शाम के समय पहने। कैसा होना चाहिए चूड़ियों का रंग। अब विवाहित महिलाएं किसी भी रंग की चूड़ियां पहन सकती हैं, लेकिन विवाहित महिलाओं को काले या गहरे रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस रंग की चूड़ियां विवाह उपरांत शुभ नहीं मानी जाती हैं। चूड़ियां पहनने के फायदे। सेहत के लिए भी चूड़ियां पहनना फायदेमंद हो सकता है। जब आप अपनी कलाई पर चूड़ियां पहनती हैं तो इससे घर्षण होता है, जिससे रक्त संचार में भी वृद्धि होती है। ये आगे रक्तचाप में वृद्धि की संभावना को कम करने में भी मदद करती हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी चूड़ियां पहनने की सलाह दी जाती है, खास कर 7वें महीने के बाद। ऐसा माना जाता है कि 7वें महीने के बाद शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास होता है और वे अलग अलग आवाजों को पहचानने लगते हैं। चूड़ियों की आवाज बच्चे के मस्तिष्क के विकास को उत्तेजित करने में मदद करती है। वह जल्दी होने वाली मां को भी लाभ पहुंचाती हैं, क्योंकि यह तनाव से राहत दिलाने के साथ मन को शांति देती हैं। कांच की चूड़ियां के फायदे क्या हैं। विवाहित स्त्रियों के लिए कांच की चूड़ियां पहनना बेहद फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये चूड़ियां सकारात्मकता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को अन्य किसी भी धातु की चूड़ियों के साथ कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। कांच की चूड़ियां आसपास की सकारात्मकता को अवशोषित करने में मदद कर सकती हैं और आसपास की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती हैं। आप कांच की चूड़ियों के साथ सोने की चूड़ियां भी पहन सकती हैं। तो ये थे चूड़ियां खरीदने और पहनने के नियम। उम्मीद है कि अब आप समझ गई होंगी कि एक निश्चित दिन ही चूड़ियां क्यों पहननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह वीडियो
के लिए हमारे चैनल प्रार्थना प्रीति को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम यहाँ पर लाते रहते हैं ऐसी ही उपयोगी वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपके माता पिता प्रसन्न रहें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।